बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेला गया टेस्ट मैच भारतीय क्रिकेट की यादगार जीतों में से एक है। कहने को तो यह टेस्ट मैच 5वें दिन खत्म हुआ, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो रोहित शर्मा और इनके साथियों ने महज 2 दिन के खेल में इस मैच को जीत लिया। आमतौर पर टेस्ट मैच में हर दिन 90 ओवर का खेल निर्धारित होता है और बारिश का व्यवधान रहा तो उसके हिसाब से हर रोज ओवरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल होने के बाद दूसरे और तीसरे दिन जब एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी तो प्रेस बॉक्स में मौजूद कई अनुभवी पत्रकार 5वें दिन लंच के समय जबरदस्ती खेल होने और एक नीरस ड्रॉ को लेकर सहमत हो चुके थे। यही वजह रही कि दिल्ली से खासतौर पर इस मैच को कवर करने आए 80% पत्रकार दूसरे और तीसरे दिन के बाद जा चुके थे। लेकिन कानपुर में भारत ने मैच जीतकर 2-0 से लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीती। मैच में करीब 2 दिन का ही खेल हुआ, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि चौथे दिन टीम इंडिया ने जो तांडव मचाया उसकी मिसाल भारतीय क्रिकेट में क्या दुनिया भर की क्रिकेट में कम देखने को मिलती है। दरअसल बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अनौपचारिक बातचीत में कबूल करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि वाकई में उन्हें रोहित और उनके साथियों ने इस विस्फोटक अंदाज की उम्मीद नहीं थी। मौजूदा दौर में इंग्लैंड की टीम के बेसबॉल वाले अंदाज की खूब चर्चा होती है, जो टेस्ट क्रिकेट में प्रति ओवर करीब 4 या 4.5 की रफ्तार से रन बनाते हैं, लेकिन टीम इंडिया को 8.22 रन प्रति ओवर की तेजी से रन बनाए। आलिम यह रहा कि एक समय उनकी शुरुआती साझेदारी 55 रनों की जो थी उसका स्ट्राइक रेट 14.64 रहा, जो आपको टी20 क्रिकेट में भी अक्सर देखने को नहीं मिलता। इस मैच को दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों की त्रिमूर्ति के 3-3 विकेट वाले प्रदर्शन के लिए शायद खेल प्रेमी याद ना रखें, जबकि हकीकत यह है कि जिस विकेट पर ना स्पिनर के लिए कोई मदद दिख रही थी और ना तेज गेंदबाजों के लिए, वहां बुमराह, अश्विन और जडेजा की तिकड़ी ने कप्तान रोहित को हर समय मुंह मांगे अंदाज में विकेट दिए। इसे महज इत्तेफाक ही नहीं कहा जा सकता कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये शायद पहला मौका है जब आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 6 पर भारतीय गेंदबाजों का कब्जा है। इस टिकड़ी के साथ 2 होनहार युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप का नाम जोड़ दें तो बांग्लादेश क्या अच्छे से अच्छे विरोधी पस्त हो जाए। वैसे मौजूदा बांग्लादेशी टीम को आप हल्के में ले रहे हैं तो याद दिलाना लाजमी हो जाता है कि सिर्फ 1 महीने पहले इसी टीम ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें 2-0 से रौंदा था। मैच के चौथे दिन 514 गेंदें फेंकी गई, लेकिन दबदबा सिर्फ एक ही टीम का रहा। पहली पारी में टीम इंडिया ने भले ही कहने को सिर्फ 52 रनों की बढ़त ली, लेकिन ये 52 रन मेहमान टीम के लिए 252 रन से पिछड़ने जैसा एहसास दे गया। इसकी वजह रही कि रोहित शर्मा की कप्तानी। सबसे पहले अगर रोहित ने चौथे दिन हैरत अंगेज कैच लेकर अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों के बीच ऊर्जा का ऐसा संचार किया तो पलक झपकते ही सिराज ने भी लगभग उतना ही लाजवाब कैच पकड़ा। उसके बाद रोहित और जायसवाल और फिर एक के बाद एक हर भारतीय बल्लेबाज ने जिस आक्रामक सोच से बल्लेबाजी की उसकी मिसाल इससे पहले भारतीय क्रिकेट में कभी देखने को नहीं मिली थी। लगभग 2 दशक पहले महाबली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2006 के दिसंबर के एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड को कमोबेश इसी अंदाज में हैरान करके 2-0 की लीड ली थी, लेकिन उस टीम के महानायक शेन वॉर्न थे। 5वें दिन इंग्लैंड की टीम जब 1 विकेट के नुकसान पर 59 के स्कोर पर बल्लेबाजी करने मैदान में आई तो ड्रॉ के आसार ही नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरी के 9 विकेट सिर्फ 60 रनों के भीतर गंवा दिए, जिसमें वॉर्न ने 4 विकेट झटके। बिना थके वॉर्न ने तब 26 ओवर का मैराथन स्पेल डाला था। ऑस्ट्रेलिया ने 168 रन के लक्ष्य को 30 ओवर के बाद ही हासिल कर लिया। अगर उस टीम में वॉर्न प्रेरणा के स्रोत थे तो मौजूदा टीम में लीडरशिप के चलते रोहित भी कुछ ऐसा ही जादू दिखेते हैं। पूर्व टेस्ट खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने शायद रोहित की कप्तानी का विश्लेषण करते एकदम सटीक बात कही कि रोहित की कप्तानी की विरासत यही अंदाज है। सफेद गेंद में वनडे क्रिकेट और टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कप्तान का ये बेखौफ नजरिया हर कोई देख चुका है, लेकिन सफेद गेंद की क्रिकेट में टीम इंडिया इस तरीके से जोखिम भरे फैसले ले सकती है, ये भारतीय क्रिकेट में अब नजीर बनेगी। छोटे से टेस्ट कप्तानी करियर में रोहित ने कई मौकों पर अपने शानदार फैसलों से जानकारों और फैंस को अपना कायल बनाया है। उनसे भी जब करियर खत्म होने के बाद बेहतरीन टेस्ट मैचों में कप्तानी वाली लिस्ट मांगी जाएगी तो आप निश्चिंत रह के कह सकते हैं कि कानपुर इसमें शामिल होगा। विराट ने भले ही नवंबर 2019 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 ही शतक लगाए हों, लेकिन उनकी बल्लेबाजी लय में किसी तरीके का अनावश्यक दबाव देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर जायसवाल अपने चित परिचित अंदाज में 51 गेंदों पर 72 रनों की विध्वंसक पारी खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में राहुल उनसे ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से अर्धशतक पूरा करते हैं। आकाशदीप के लगातार 2 छक्कों को देखने के बाद कोच गंभीर, कप्तान रोहित और सीनियर बल्लेबाज कोहली उसी अंदाज जोरदार तरीके से ठहाका लगाते दिखते हैं जब रोहित ने पहली पारी में अपनी पहली 2 गेंदों को सीधे सीमा रेखा के बाहर किया। सफेद गेंद की क्रिकेट में रोहित का एक बल्लेबाज के तौर पर अलग मुकाम हासिल है और कप्तान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी उपलब्धि। शायद रोहित को यह एहसास हो कि वो ना तो 100 टेस्ट खेल पाएंगे और ना ही उनका बल्लेबाजी औसत 50 को पार कर पाएगा, जिसे पारंपरिक तौर पर टेस्ट क्रिकेट में महानता का पैमाना माना जाता है। और यही वजह है कि रोहित एक बल्लेबाज के तौर पर टीम के सामने विरासत छोड़ने का प्रयास कर रहे हूँ कि निजी रिकॉर्ड नहीं बल्कि टीम की जीत हमेशा सर्वोपरि होती है। दूसरी पारी में आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका अंदाज नहीं बदला और वो भले ही सस्ते में आउट हुए, लेकिन उनकी टीम ने एक बेहद यादगार जीत हासिल की। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।